चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि आपको बता दें, थाना प्रताप नगर के गांव चिक्कन में बाबा जी के साथ मारपीट करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा जी के साथ जो है वो मारपीट की गई है और लगातार तेजधार हथियारों के साथ बाबा के ऊपर जो है वो कई वार किए गए और बाबा को जो है वो अधमरी हालत में छोड़कर चिक्कन गांव से जो है आरोपी चोरी करके नकदी व साथ ही साथ जो है वह कई कीमती सामान को अपने साथ चुरा कर ले गए। जी हाँ, आपको बता दें, जो आरोपी वहां मौके पर पहुंचे थे, चेहरा ढका हुआ था और किस तरह से वहां पर जो है वो बाबा से खाने पीने की मांग करते हैं और उसके बाद जो है वो इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है, तमाम दर्शकों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये बता दें कि बड़ी मुश्किल के साथ बाबा जी जो है, जब उन्हें बंधक बनाया गया तो बड़ी मुश्किल के साथ वो गांव में आए और उन्होंने आप बीती घटना बताई। भारत ऋषि मुनियों का देश है और ऐसे में बात करें तो भारत के अंदर बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी और विद्वान जो है इसी देश की मिट्टी से जो है वो किस तरह से चमत्कारों को दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चोरों ने चोरी की हद को किस तरह से पार किया। जी हाँ, अमूमन हम लोग देखते हैं कि चोरी जैसी बड़ी वारदात की बात की जाए तो घरों में या चौक चौराहों में या मोहल्लों के अंदर चोरी जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब कलयुग आ जाए और कलयुग का अंत हो जाए तो उस समय जो चोर है वो किस तरह से मंदिरों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जी हाँ, एक बड़ा मामला जो है सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। शिव पुत्र महाराज किस तरह से यहाँ पर जो है वो आज इस अवस्था में है क्योंकि चोरों ने चोरी की सारी हदों को पार किया और किस तरह से तेजधार हथियारों के साथ आजाद आश्रम के ऊपर जो है वो किस तरह से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि चोरों ने एक बार तो ये सोचा कि महाराज जो है वो शायद इस दुनिया में नहीं है और किस तरह से उन्हें रसोई के अंदर जो है वो महाराज को बंद करके चोर जो है वो चोरी जैसी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं। तमाम तस्वीरें सामने की तरफ आप लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से हम जो है इन सभी से बातचीत का प्रयास करेंगे और लगातार सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी वो अज्ञात युवक थे और किस तरह से उन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है वो जल्द से जल्द जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आए, इन भक्तों के सामने आए ताकि जिस तरह का रवैया, जिस तरह की क्रूरता उन्होंने महाराज के साथ जो है वो अपनाई है, वो क्रूरता जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी और उनसे भी इन चीजों को पूछा जाए कि आखिरकार क्या दुश्मनी थी इन महाराज की जो पिछले समय कई समय से जो है वो मौन अवस्था में है, लेकिन फिर भी इस क्रूरता को जो है वो किस तरह से अंजाम दिया गया। कुछ भक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश शर्मा है। जी योगेश, क्या बात हुई थी? महाराज जी का थोड़ा परिचय देना। जी, महाराज जी 17 सालों से मौन तपस्या में हैं। ये जो 7 तारीख आएगी इसको 18 साल महाराज जी को पूरे हो जाएंगे। जी, मैं लगभग महाराज जी के साथ 4 से 5 सालों से जुड़ा हूँ। मैं महाराज जी के आश्रम में भी जाता रहता हूँ। महाराज जी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा जो भारत है नशा मुक्त हो। जी, नशा मुक्त हो, देश के अंदर कोई भी बेरोजगारी ना रहे और ऋषि मुनियों का जैसे आपने बताया कि देश हो, वैसे ही संत समाज के और पूजा पाठी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हो। मुझे रात को खबर मिलती है कि 9:30 बजे रात को पता चलता है कि कल रात कि परसों महाराज जी के ऊपर 12 से 1 के बीच में युवकों ने हमला कर दिया जी, जिसमें कि 4 आरोपी पकड़े गए हैं और महाराज जी का कहना है कि 2 आरोपी अभी फरार है। जिसने महाराज जी को मारने की कोशिश की है वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जानी जो मुख्य आरोपी है जिसने जो है ये जानलेवा हमला किया, चाहे साजिश थी चोरी करने की, लेकिन उस चोरी के जो है वो शिकार कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम के अंदर महाराज जी हो जाते हैं। जी जी जी, वो दोनों आरोपी फरार है। महाराज जी के पास रात को 12 से 1 के बीच में आते हैं 2 लोग। वो महाराज जी से कुछ खाने का मांगते हैं। अब हम हिमाचल से आए हैं क्योंकि जो चिक्कन गाँव है ना उससे पीछे की साइड हिमाचल की दीवार शुरू हो जाती है, जंगलों का एरिया, क्योंकि चिक्कन से भी ऊपर 2 किलोमीटर महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है महाराज जी का सिर्फ एक ही कारण है कि तपस्या करनी है।
तो जी महाराज जी जैसे कि कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं उनके लिए, तो पीछे से ये नहीं पता कि राड़ों से गंडासियों से किस चीज से हमला हो जाता है। हमला होने के बाद जैसे तैसे वो महाराज जी को और चोटी करके रसोई में बांध के फेंक जाते हैं। फिर भी महाराज जी की हिम्मत इतनी, भगवान शिव का आशीर्वाद, जो कि शिव पुत्र हैं, वो दरवाजा तोड़ के 2 किलोमीटर जंगल से आना, हमारे जैसे चोटिल हो जाए तो आना आसान नहीं है, भगवान संभव नहीं है। भगवान शिव की कृपा से वो 2 किलोमीटर नीचे आते हैं, किसी भक्तजन को जगाते हैं, सारी घटना को बताते हैं। तो उसके बाद 4 आरोपी पकड़े जाते हैं, 2 आरोपी भी फरार हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भारत में ऐसे ऋषि मुनिया जो नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, अपनी तपस्या करके, अपनी विद्या पढ़ाई करके, मंत्रों से हवन करके, पूजा करके, तप करके, और उन्हीं को निषेधी मार के जा रहे हैं, तो ये कहीं का अन्याय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के कह सकते हैं कि कलयुग का अंत जो है वो आ चुका है। बिल्कुल। ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि आज इन्हीं ऋषि मुनियों की तप की वजह से, इन्हीं की साधना की वजह से हम लोग भी जो है अपने बच्चों को सही संस्कार दे पा रहे हैं, इस जीवन को जी पा रहे हैं। अगर ऐसे में ऋषि मुनि ही सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी? सही बात है ये आपकी। महाराज जी पे जिस तरह से हमला किया उन लोगों ने और अंदर बंद करके गए, अपनी तरफ से तो बिल्कुल मार के गए जी। महाराज जी पता नहीं किस तरह इन्होंने अपने पैर खुले इनके और किवाड़ इन्होंने अपने पैरों से तोड़ा। फिर उसके बाद चिक्कड़ गांव के अंदर पहुंचते हैं महाराज जी। वहाँ जो भक्त लोग हैं उन्होंने देखा और रात को उठे, उन्होंने 100 नंबर की बुलाई। उसके बाद उन लोगों ने भाग दौड़ करी और काफी लोग इकट्ठे आ गए वहाँ से। उन सब लोगों ने इतना प्रयास किया जिससे कुछ लोग बदमाशों को दाब दिया जी साहब, और 2 बदमाश वहाँ से फरार हो गए। हमारी शासन और प्रशासन से ये डिमांड है बिल्कुल निश्चित रूप से उनको जोर शोर से पूरा काम करें ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो पाए। संत लोग जो है ये समाज के लिए भले के लिए आते हैं और इनके लिए यदि ऐसा होता है तो ये बहुत बुरी बात है जी। मैं दोबारा फिर कहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों से इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है जी। वो 2 आरोपी जो मतलब जो भागे हुए हैं, जो मेन आरोपी है उनको पकड़ा जाए। सब कुछ उनके पास ही है, जितने जो उन्होंने हमला किया वो मैन थे में जो इनके सबसे जो गुरु हैं उनके भी भागे हुए हैं जी। उनके आका है, सबसे पहले उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। तो क्या कुछ आगे रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? समाज ने क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनाई? देखिए अगर इसमें कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं फिर हम इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कई धार्मिक सपनों को इसमें यदि कार्रवाई नहीं होती तो बड़े बड़े जो से हमारे 13 अखाड़े हैं में अभी तक वहाँ शायद हमारे अंकुर जी हैं, उन्होंने बात पहुंचा दी होगी क्योंकि शायद दिन में भी मीडिया आई थी यहाँ पर। यदि 13 अखाड़ों के साधु संत भी यहाँ आएंगे और जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हैं सारे प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम एक एसपी को ज्ञापन देंगे जी। हमने 2 दिन का समय मांगा है शासन से और प्रशासन से। यदि कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं होती तो हम मंडे को एसपी साहब से मिलेंगे। यदि जब भी कार्रवाई नहीं होती तो देश विदेश में, क्योंकि महाराज जी के भक्त सिर्फ यही नहीं की जगाधरी यमुनानगर में है, क्योंकि महाराज जी के भक्त सहारनपुर, यूपी, गंदेवड़ कई इलाकों के और फॉरन के महाराज जी से मिलने के लिए लोग आते हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। सिर्फ मेरी भारत सरकार से और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्याम नारायण सिंह सैनी से सिर्फ यही अपील है कि इन चोरों को पकड़ा जाए और महाराज जी को, शिवपुत्र जी को न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो है वो भक्तजनों में काफी रोष जो है, क्योंकि आरोपियों की अगर धरपकड़ नहीं होती है तो सीधा सीधा एक बड़े आंदोलन का जो है वो खुली चेतावनी जो है वो भक्तजनों द्वारा जो है वो दे दी गई है। सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है शिवपुत्र जो महाराज जी हैं वो किस तरह से यहाँ पर इस समय किस अवस्था में है और किस तरह के जो हालात है वो बना दिए गए हैं। लेकिन कहते हैं कि
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसके साथ खुद भगवान का हाथ है, जिसके साथ खुद भगवान अंग संग चल रहा है, तो उसकी रक्षा खुद भगवान आकर करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से क्या इन दुष्ट लोगों का इलाज होना चाहिए, कमेंट में आप लोग अपने सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक, तमाम समाज के उन नेताओं तक और तमाम समाज के उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन तक अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं पहुंची है, या जानकारी होने के बावजूद भी जो लोग आंख मूंद कर अभी भी बैठे हैं। क्योंकि अगर संत समाज को हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो हमारा भी अंत जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित है। बता दें कि इसी में जो है हरियाणा पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक बार सभी से अपील रहेगी, इस संत समाज के लिए, इन विद्वानों के लिए, इन संतों के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। आप शिव पुत्र की गुरु महाराज जी की आवाज को बनकर इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि तमाम लोगों को, तमाम समाज को पता लग सके कि कलयुग में किस तरह से जो है अब जो है गुरु महाराजों को भी बख्शा नहीं जाना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।